हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय और विशाल। कैसे हैं आप सब लोग? परम पिता परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं रहती हूँ। अरे भाई, मैं शनि महाराज भी कर रहा, पता नहीं आज तो बुधवार है, बुध महाराज कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं पता। और ये देखो, मेरे रोज के बर्तन ऐसे पड़े रहते हैं। काम ये मैं टमाटर काटूंगी, ये मिर्ची काटूंगी, ये मैंने प्याज फ्राई करी, इसमें चावल है, इसमें राजमा है और इसमें मैंने रावत जी के लिए परांठा बनाया था प्याज का, तो ये घी है। और ये मेरा माइक है, ये मेरी रोटी का टुकड़ा है, पानी की बोतल वगैरह वगैरह सारा है। तो बाबा जी भी आ गए हैं, पता नहीं मांगने वालों की भी कोई कमी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से हो जाते हैं और बर्तन के लिए धोने के लिए तैयार, किचन साफ करने के लिए तैयार। और पता नहीं मेरा वीडियो कैसा आ रहा होगा यार। मेरा वीडियो तो इतना ख़राब आता है कि क्या पता आपको पसंद आता है नहीं आता है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे तो बस क्या बोलूँ। तो चलिए मैं दोस्तों फटाफट से करते हैं टमाटर काटने की तैयारी। और ये काट लेती हूँ मैं टमाटर, और 2 टमाटर काट लेती हूँ, एक ये भी है, और 2 हरी मिर्ची काट लेती हूँ। और ये रहा मेरा चाकू जिससे मैं काटूँगी प्याज वाज। ये डर मत जाना यार चाकू दिखाने से। आजकल 5 बजे बिल्कुल अंधेरा रहने लग गया है, तो फिर से मैं अपनी कक्षा में जा रही हूँ। और सुबह बिल्कुल अंधेरा रह रहा है, आँख भी नहीं दिखता है अंधेरे में। तो चलिए बने रहे मेरे साथ। तो आज मैं आपको एक सुंदर सी कहानी, जो जिगरी दोस्तों की कहानी सुनाऊंगी, आप ज़रूर सुनना। और खाना बनाते बनाते मेरे दिमाग में आया, चलो आज एक कहानी सुना देती हूँ आपको। तो पसंद आएगी तो आप ज़रूर कमेंट्स करना। कमेंट्स तो शेयर करते भी नहीं हैं लोग। अभी मैं फेमस यूट्यूबर नहीं हूँ ना, इसलिए कम कमेंट्स आते, कम भी आते ही नहीं, करता ही ना। मेरा माइक भी कैसे होगा उल्टा, माइक लगाना नहीं आता यार मुझे ना, सही में कुछ नहीं आता मुझे। ये हो गई है राजमा तैयार, इसमें डाल देती हूँ मसाला। तो चलिए 2 जिगरी दोस्तों की कहानी मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। तो दोस्तों, एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, बहुत ही जिगरी दोस्त रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ खाते थे, साथ साथ स्कूल जाते थे, साथ साथ पढ़ाई करते थे। तो क्या बोलूँ, तो जब उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, साथ में बर्तन भी धोरी में है। तो दोस्तों, जब साथ में उन दोनों दोस्तों की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, क्योंकि गांव में आप लोगों को, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, उनको गांव की स्थिति परिस्थिति पता होती है, खासकर पहले। अब तो गांव में भी शहर जैसी ही बातें हो गई है, शहर जैसे ही सुविधाएं आ गई है। लेकिन पहले के टाइम पे कोई भी सुविधा नहीं होती थी गांव में। तो उसी पे मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुना देती हूँ। तो कहानी में आगे सुने। तो एक गांव में 2 दोस्त रहते थे, सुरेश और मोहन। दोनों बहुत ही ज़्यादा जिगरी दोस्त थे। तो जब एक दिन उनकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, तो दोनों दोस्तों के लिए लाइक गांव में उस हिसाब का काम नहीं था भाई, जिस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई करी थी। तो दोनों ने सलाह करी कि भाई गांव में तो हमारे लायक कोई ऐसा काम है नहीं, क्या करा जाए। तो फिर दोनों ने कुछ इस तरह से सोचा कि क्यों ना शहर की तरफ जाया जाए। तो दोनों ने अपने हिसाब से अपनी तैयारी करी शहर जाने की। तो चले दोनों दोस्त शहर की तरफ। तो भाई तब तो हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला इस तरह की सुविधाएं थी नहीं। दोनों दोस्तों ने शहर जाने का फैसला ले लिया। तो दूध वाला भी आ गया, दूध लेने गया बेटा, क्योंकि साथ साथ काम भी करने होते हैं ना।
आगे कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से सुनना है। तो भाई दोनों सुरेश और मोहन चल गए शहर की तरफ, कदम बढ़ा दिए। तो जब पैदल ही जाना था, गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो दोनों दोस्त बहुत दूर, काफ़ी दूर चले गए शहर की तरफ को। तो जाते 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 उन्हें काफ़ी टाइम हो गया, 1-2 दिन वैसे पैदल पैदल चल रहे थे। तो थक गए बेचारे, भूख प्यास, पहले इतना खाना वाना भी कहाँ होता था, अब तो लोग हर चीज़ की सुविधा है, खाने पीने की, रहने सोने की, गाड़ी घोड़े बंगले सब चीज़ की है। तो दोनों को भूख लगी, प्यास लगी, थक गए, धूप गर्मी हर चीज़ का। तो उसके बाद उन्होंने, कोई ना कोई काम पड़ जा रहा है यार। तो दोनों ने पीपल के पेड़ या बट का पेड़, जो भी रास्ते में पेड़ रहा होगा, उसकी छाया के नीचे दोनों ने आराम के लिए बैठ गए। आराम करके बैठ गए तो दोनों थके हारे तो थे ही, सुरेश और मोहन। तो एक दोस्त बोला, सुरेश बोला, भाई अभी तो 4-5 किलोमीटर बाकी है शहर। और मोहन बोला, अरे नहीं 4-5 किलोमीटर नहीं, अभी तो 2-3 किलोमीटर ही बाकी है। वो बोला नहीं 4-5 किलोमीटर, दूसरा बोला नहीं 3-4 किलोमीटर। तो इसी बात पे दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई, काफ़ी बहस छिड़ गई। एक बोलता कि नहीं ये सही है, दूसरा बोलता नहीं वो सही है, मतलब दोनों कह रहे इतना किलोमीटर इतना किलोमीटर। तो दोनों में काफ़ी बहस ही होने लगी। तो सुरेश ने मोहन को जोर से एक चांटा जड़ दिया। सुरेश ने मोहन को एक चांटा जड़ दिया। तो मोहन ने कुछ नहीं बोला। मोहन थोड़ा सहनशील वाला था, दिलगम वाला था, तो उसने कुछ भी नहीं बोला। थोड़ी देर बाद उसने क्या करा, उसी टाइम मतलब थोड़ी देर नहीं, बस उसने एक लकड़ी ली और लकड़ी से ज़मीन पे लिख दिया मोहन ने कि आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर कुछ नहीं बोला, फिर चले गए दोनों, आगे निकल गए। आगे निकले तो दोनों में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, बिना बात के ही वो आगे बढ़ जा रहे थे। गए तो भाई रास्ते में कोई पुल नाला या कोई दलदल ऐसा आया उनको कि जो उसके पार उनको उसको करके पार जाना था। उनको ना आगे रास्ते में जाना था, तो पुल नाला कुछ आया तो उसको पार करके उन्हें जाना भी है जल्दी से। हाँ, बर्तन भी धो रही, कहानी भी सुना रही आप लोगों को। और सुरेश बोल नहीं रहा था, सुरेश और मोहन बातचीत नहीं कर रहे थे आपस में। तो जब सुरेश ने चांटा मारा तो फिर आगे बढ़ गए दोनों, बातचीत नहीं हो रही थी। तो आगे जाके एक नाला आया तो दोनों बातचीत कर नहीं रहे थे, उसको दलदल को पार करके जाना था। तो मोहन गया आगे, तो मोहन नाले में फंस गया। तो सुरेश ने देखा कि मेरा दोस्त नाले में फंस गया। सुरेश ने देखा मेरा दोस्त नाले में फंस गया, मुझे इसे बचाना चाहिए। तो उसने मोहन का हाथ पकड़ा और मोहन को पार करते हुए अपने भी नाला पार या दलदल पार करके दोनों चले गए। फिर दोनों की आपस में बातचीत बंद हो गई। बातचीत बंद हुई तो काफ़ी दूर चले गए दोनों दोस्त। तो फिर मोहन ने क्या करा, एक पत्थर लिया और पत्थर से किसी पेड़ पे या किसी बड़ी सी चट्टान पे लिखने लगा कि आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे बचाया, मुझे दलदल से निकाला।
तो सुरेश के दिन सुरेश था ही तेज तराग, थोड़ा दिमाग का भी सटिया रखा था, मतलब ऐसे सटियल था, सटियल क्या बोलते हैं। और उसने कहा भाई मोहन, जब मैंने तुझे चांटा मारा तो तूने फट से एक लकड़ी से मिट्टी में लिख दिया कि मेरे दोस्त ने मुझे चांटा मारा, लेकिन जब मैंने तुझे दलदल से निकाला तो तूने इतनी देर में लिख रहा है, और वो भी तो चट्टान पे लिख रहा है कि मेरे दोस्त ने मुझे बचाया। ये चीज़ तो तू वहीं पे समुद्र नदी के किनारे या वो जहाँ पे दलदल में वहीं पे भी तो लिख सकता था, वहाँ पे क्यों नहीं लिखा? ये तो तेरी चीटिंग है। तो उसका दोस्त ने, मोहन ने उसको क्या जवाब दिया? दोस्त ने बोला, देख मेरे भाई, देख मेरे जिगरी दोस्त, तूने मुझे थप्पड़ मारा, मैंने उसको वहीं पे मिट्टी में लिख दिया। याद, मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, लेकिन जब तूने मुझे बचाया दलदल से तो मैंने उसको पत्थर से किसी चट्टान पे या किसी ऐसी जगह पे लिखा कि आज मेरे जिगरी दोस्त ने मुझे दलदल से बचाया। तो इसका क्या मतलब है? तो उसने अपने दोस्त को समझाया कि जब हमें कोई कुछ बोलता है या किसी से हमारी अनबन हो जाती है तो उसको मन में नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत ही हटा देना। मैंने इसलिए उसको वहाँ पे मिट्टी में लिखा, क्योंकि मिट्टी तो आंधी तूफान आएगी और उड़ जाएगी, तो वो तो हमेशा के लिए मिट गया। और जब आपने मुझे बचाया दलदल से, तूने मुझे बचाया, वो मैंने ऐसी जगह पे लिख दिया कि जो कभी मिट नहीं सकता। तो कहने का मतलब इस कहानी से दोस्तों हमें ये सीख मिलती है कि जब हम किसी का एहसान लेते हैं या किसी के साथ भला करते हैं तो हमें वो चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए। अच्छी बातें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और बुरी बातें हमें मन से, दिल से निकाल देनी चाहिए, उसे कभी नहीं रखना चाहिए मन में। लेकिन अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को, अच्छे दोस्तों को अपने जीवन में हमेशा याद रखें, उन्हें कभी भूलने की कोशिश ना करें। तो अच्छे मित्रों के लिए, अच्छे साथियों के लिए ये बहुत अच्छी सी कहानी है। कहानी में जो भी त्रुटि हुई होगी कहने में, सुनाने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और कहानी को पूरा सुने, कहानी में ट्विस्ट है, अगर आप मन से सुनेंगे आनंद आएगा। तो तब तक के लिए जय माता दी, जय वद विशाल। बने रहें मेरे साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं आगे भी और अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक लेके आ सकूं।